आजकल रिश्ते नाते कमज़ोर हो रहे हैं। दोस्ती, भाईचारा, आपसी संबंध कमज़ोर हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण है कि हम बस यूं ही एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं, बहस में पड़ जाते हैं। और ये सब ना हो इसलिए आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, और यकीनन वो कहानी सुन करके आप समझ जाएंगे कि हमें न सिर्फ बहस में पड़ना नहीं है, बल्कि यदि ऐसी स्थिति बन जाए तो हमें कैसे उससे बाहर भी निकलना है, जीतना भी है। जी हाँ, देखिए, एक बार की बात है। एक हाथी और एक गधा जंगल में घूम रहे थे, घास चर रहे थे। अचानक से घास चरते चरते गधा बोला, भाई, इन नीली घासों का स्वाद ही कुछ अलग है। क्या कहा? हाथी ने हैरत के साथ पूछा। नीली घासों का? अब गधे ने कहा, हाँ, इन नीली घासों का स्वाद बड़ा अच्छा है। और गधा ये बात बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बोल रहा था। अब हाथी ने कहा, तो कितना मूर्ख है। अरे दोस्त, ये घास हरी है, नीली नहीं। गधे ने फिर से यही बात दोहराई, अरे ये नीली है, हरी नहीं। और हाथी ने कहा कि ये हरी है, नीली नहीं। अब उसे लगा कि तेरा मजाक उड़ा रहा है। अब गधा नाराज होकर के बोला, हाथी, तेरी तरह तेरी बुद्धि भी मोटी हो गई है, जो तुझे नीली घास नजर नहीं आ रही, या फिर तेरी आंखें ही खराब हो गई हैं जो ये तुझे हरी नजर आ रही हैं। अब घास के रंग को लेकर के दोनों के बीच में विवाद होने लगा, बहस छिड़ गई। दोनों अब तक दोस्त थे, मगर अब मरने मारने पर उतारू हो गए और जंगल में ही एक दूसरे पर बातों के साथ साथ, यानी शब्दों के साथ साथ, हाथ पांव भी आजमाने लगे। अब कुछ और जानवर वहां पर आ गए और उन्होंने कहा कि लड़ो मत, जो भी तुम्हारा मुद्दा है उसके लिए आपस में आराम से सुलझा लो उसे, या फिर किसी तीसरे की राय ले लो तो अच्छा रहेगा। अब उनकी बात सुन करके हाथी और गधे ने फैसला किया कि ठीक है, निर्णय करेंगे तो अब सिर्फ और सिर्फ राजा शेर ही करेंगे। वो उनके पास चले जाते हैं कि सही कौन है और गलत कौन है, बताएं। अब गधा और हाथी पहुंच जाते हैं। शेर उनको देखता है, बात पूछता है, और गधा जोर से बोलता है, महाराज, आप ही बताइए न इस बेवकूफ़ को कि घास का रंग नीला होता है, हरा नहीं। शेर बोला, हाँ गधे, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, घास का रंग नीला ही होता है। गधा मुस्कुराया और इतराते हुए हाथी की ओर इशारा कर बोला, देखा। फिर कहता है, सरकार, सजा दीजिए इस बेवकूफ़ हाथी को, ताकि ये फिर किसी और को परेशान ना करे और ये गलती भी ना दोहराए। शेर बोला, हाँ, हम हाथी को 1 महीने की कैद की सज़ा सुनाते हैं। अब हाथी हैरान रह गया। गधा वहाँ से भेज दिया गया, सम्मान के साथ वो दरबार से बाहर चला जाता है। उसके बाद में हाथी पूछता है, महाराज क्षमा कीजिएगा, पर मैंने तो घास के रंग को हरा बताया था, और ये कोई गलती नहीं है, घास तो हरी ही होती है और वो भी हरी ही थी। राजा बोला, अरे हाथी, मैं तुम्हें घास के रंग के कारण सजा नहीं दे रहा हूँ। तुम्हें तो इसलिए सजा मिल रही है कि तुम इतने बुद्धिमान जानवर होते हुए भी उस गधे जैसे मूर्ख प्राणी से बहस कर रहे थे, और वो तो गधा जैसा भी नहीं, गधा ही है, फिर भी तुम बहस में क्यों पड़े? और तो और, तुम मेरे पास भी समस्या का हल करने के लिए चले आए। खुद का तो समय बर्बाद कर ही रहे थे, तुमने मेरा समय भी बर्बाद किया है, इसलिए तुम्हें ये सज़ा मिली है। और शेर राजा कहते हैं कि तुम मिसाल बनोगे, चिंता मत करो, तुम्हारा उदाहरण दिया जाएगा, तुम हर किसी के मन में वास करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है, हम छोटी सी, या यूं कहीं कि फालतू की बहस में पड़ जाते हैं, अपने रिश्ते और समय बर्बाद कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और किसी भी बहस का सबसे अच्छा लाभ उठाने का तरीका बस एक ही होता है कि उसे टाल दें। किसी भी बहस में जीतने का एक ही अच्छा तरीका होता है कि उसे टाल दें।
आप वहाँ हारते नहीं हैं, बल्कि आप वहाँ जीतते हैं। जीतते हैं वो समय, जीतते हैं वो रिश्ता जो सामने वाले साथ अब आपका होता है, चाहे वो जो भी हो। इसलिए आज से हमें किसी भी बहस में नहीं पड़ना है। और यकीन मानिए दोस्तों, आप भी जानते हैं कि उस थोड़े से वक्त में जो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं, उसके बाद में आपके मन पर, आपके दिमाग पर कितना बोझ आ जाता है। तो उस सज़ा से बचने का एक ही तरीका है कि हाथी मान करके खुद को बस चुप रहा जाए।